हाय, आई एम प्रतिभा सिंह। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस चैनल में इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं जैसे JRF, PSU, गेट एंड ऑल टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करूंगी। और इस चैनल में जो टेक्निकल वैकेंसी आती है उसकी इन्फॉर्मेशन भी मैं देती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसमें मैं सारी डिटेल दे चुकी हूँ कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। ओके, और ये सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी स्टोरेज क्या होता है, इंपॉर्टेंस करेक्टरिस्टिक ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, आइडियल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, करेक्टरिस्टिक क्या होता है, और लीनियर नॉन लीनियर कैपेसिटर क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करूँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके कि अब हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोरेज क्या होता है। एनर्जी स्टोरेज मीन्स पहले हम इसमें पावर देखेंगे। द पावर एब्जॉर्ब बाय द कैपेसिटर। ओके, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू जो होता है वोल्टेज इंटू करेंट होता है, उसे हम पावर बोलते हैं। ठीक है, ये जो 1 जैसा दिख रहा है ये I है, बिकॉज डॉट पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है उस पर ये। ठीक है, ये पावर का फार्मूला है। और जी यहाँ जो I की वैल्यू होती है, वैल्यू क्या मतलब I इक्वल टू होता है CdV/dt। ठीक है, ये होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे इस फार्मूले का, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to T और VC/dV/dt। डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, T के रिस्पेक्ट में होगा, तो dt। ओके, ये जब इंटीग्रेशन होने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी W इक्वल टू 1/2 CV²। यही फार्मूला है एनर्जी स्टोरेज का, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, W इक्वल टू 1/2 CV²। एनर्जी स्टोरेज का फार्मूला है ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले पावर का फार्मूला हमें निकालना है, मतलब देना है। क्या है, पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, और आई की वैल्यू क्या होती है, CdV/dt होती है। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू dt के। देन इसके बाद हमें क्या मिलेगा, W इक्वल टू 1/2 CV², जो एनर्जी स्टोरेज का फार्मूला है। ओके, अब देखते हैं आगे। अब देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कैपेसिटर। मतलब जो आइडियल कैपेसिटर होता है उसका इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक क्या होती है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जब करंट कैपेसिटर में जब करंट नहीं है और जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या होता है, जो कैपेसिटर जो होता है वो ओपन सर्किट होता है DC के लिए। ओके, देयर इज़ नो करेंट थ्रू अ कैपेसिटर if the voltage across is not changing with time. A capacitor is therefore an open circuit to DC. Okay, सेकेंड पॉइंट ये है कि फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कैन स्टोर। मतलब जब इस कैपेसिटर में फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है तो क्या होता है, जो करंट होता है, करंट जो होता है वो कैपेसिटर के रिस्पेक्ट में या उसके थ्रू वो जीरो होता है, और जो वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है। तब जो कैपेसिटर का जो वो स्टोरेज होता है वो फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, आई होप आपको सेकंड पॉइंट भी समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज द वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर बाय अ फाइनाइट अमाउंट इन जीरो टाइम। फॉर दिस रिक्वायर्स एन इनफाइनाइट करंट थ्रू द कैपेसिटर। मतलब कि जब ये इम्पॉसिबल है कि जो वोल्टेज होता है वो कैपेसिटर के अंगेंस्ट मतलब चेंज होना। वैसे भी आप जानते हैं कि जो कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज चेंज को अपोज करता है। ठीक है, और इंडक्टर करंट को अपोज करता है, चेंजिंग को, और कैपेसिटर वोल्टेज को अपोज करता है। ठीक है, तो ये इम्पॉसिबल है कि वोल्टेज अक्रॉस चेंज हो कैपेसिटर के, किसके द्वारा, फाइनाइट अमाउंट, जीरो टाइम पे फाइनाइट अमाउंट। जब इनफाइनाइट करंट जब कैपेसिटर में ये रिक्वायर होता है कि इनफाइनाइट करंट हो कैपेसिटर में, और ये इम्पॉसिबल है जब ये ऐसा होगा कि मतलब इनफाइनाइट करंट जो होगा कैपेसिटर में वो रिक्वायर होगा। और कब ये होगा, ये इम्पॉसिबल है कि वोल्टेज चेंज नहीं होगा फाइनाइट अमाउंट इन जीरो टाइम पे। ओके,
आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने कंफ्यूज नहीं किया हो शायद। और फोर्थ पॉइंट ये है कि अ नेवर डिसिपेट एनर्जी बट ओनली स्टोर इट ऑल थ्रू। दिस इज़ ट्रू फॉर द मैथमेटिकल मॉडल, इज़ इट नॉट ट्रू फॉर फिजिकल कैपेसिटर। मीन्स ये जो कैपेसिटर होता है मैथमेटिकल के हिसाब से तो ये ट्रू है, बट आप फिजिकली जब आप देखेंगे उसको या किसी सर्किट में लगा के यूज करेंगे तो ये ट्रू नहीं होगा। ओके, देखिए अब देखते हैं लीनियरिटी टेस्ट एंड कैपेसिटर। अब देखते हैं लीनियरिटी टेस्ट कैसे, मतलब लीनियर कैसे है और नॉन लीनियर कैसे है, वो कैसे पता चलता है। देखिए, जब कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स मैग्नीट्यूड, मीन्स कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का जो जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, वो मैं पहले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है। ओके, तो मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूँगी कैपेसिटेंस क्या होता है। ओके, जब जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट होता है सोर्स मैग्नीट्यूड के, तो कैपेसिटेंस क्या जो वो कैपेसिटेंस कहलाता है कि लीनियर है। अगर वो डिपेंड होगा सोर्स मैग्नीट्यूड पे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो वो नॉन लीनियर कैपेसिटर कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और इसका सेकेंड पॉइंट ये है कि टू मेटेलिक प्लेट ऑफ ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आर सेपरेट बाई डिस्टेंस डी, देन कैपेसिटेंस गिवन बाई। इसको मैं यहीं पर से एक डायग्राम बना देती हूँ, एक्चुअली मेरे पास स्पेस नहीं है, इसके ऊपर ही बना देती हूँ, शायद आपको समझ में आएगा। देखिए, ये बोल रहा है मेटेलिक टू प्लेट, एक वन ये प्लेट हो गया, एक ये सेकंड टू प्लेट ये हो गया, ठीक है। सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें निगेटिव चार्ज है। ओके, ये है, और इसकी जो एरिया है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये जो एरिया पूरा है, ठीक है, इसको क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। ये सेपरेट होता है डिस्टेंस डी के, ये सेपरेट जो बीच का ये डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये प्लेट, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको डी बोलते हैं। ओके, ये बोलना चाह रहा है ये लाइन। और देखिए इसका फार्मूला जो बनता है, इसका फार्मूला बनता है सी इक्वल टू होता है, ये परमिटिविटी बोलते हैं इसको, ठीक है, ये परमिटिविटी होता है, ये परमिटिविटी का साइन है, और ए अपॉन डी, एरिया अपॉन डिस्टेंस। सी इक्वल टू होता है एरिया अपॉन डिस्टेंस, और एरिया के साथ इनटू क्या होता है, परमिटिविटी होती है। इप्सिलॉन बोलते हैं जिसको, जिसमें जो इसकी वैल्यू होती है वो मैं लिख देती हूँ, इसकी वैल्यू जो होती है 0 और ER होती है। जो ये परमिटिविटी ऑफ द मेड बिटवीन द प्लेट्स, परमिटिविटी जो प्लेट के बीच में जो बना होता है ना, उसको बोलते हैं वो परमिटिविटी। ये जो दो प्लेट रहते हैं, परमिटिविटी ऑफ 8.85, जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनिएगा, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आएगी। 10⁻⁻12, ओके, फैरेड पर मीटर। फैरेड इसलिए क्योंकि कैपेसिटर की यूनिट होती है फैरेड। ER, ये जो ER होता है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये A मीन्स एरिया हो गया, D मीन्स डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। ओके, ये मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, अब देखते हैं वेरियस मटेरियल सच एज मिका, पेपर एंड ऑयल आर सम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक यूज बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। जब हम कैपेसिटर बनाते हैं तो उसके बीच में हम एक मतलब ये मटेरियल यूज करते हैं जिसको जैसे हम बोल सकते हैं कि मिका, पेपर, ऑयल, सम डाइलेक्ट्रिक। किस लिए यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक? ऐसा कि उसके चार्ज चला लेना जाए तुरंत उसके साथ, उसके ऊपर। ऑफ द डाइलेक्ट्रिक यूज बिटवीन द प्लेट और कैपेसिटर। आई होप आपको समझ में आया होगा और मैंने कंफ्यूज नहीं किया होगा आपको। अगर किया हो तो उसके लिए सॉरी। ओके, थैंक यू। शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा मिला होगा कैपेसिटर से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।